बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, जो छोटे छोटे कदम तुम अपने सपनों की ओर बढ़ा रहे हो, जो धीमी परंतु दृढ़ प्रगति तुम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी यह उन्नति
तुम्हारी यह सकारात्मक दिशा किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को सहन नहीं हो रही है। उनसे यह बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तुम बाधाओं को पार करते हुए सफलता की ओर कैसे अग्रसर हो रहे हो। कनॉइस, तो वो आपके ऊपर और केन फ्यूजन वाले स्पेलेल वर्क कर रहे हैं। वे तुम्हारे ऊपर भ्रम, संदेह और दुविधा उत्पन्न करने वाले नकारात्मक ऊर्जा प्रयोग कर रहे हैं ताकि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए। लेकिन इन सभी नकारात्मक प्रयोगों को, इन सभी षड्यंत्रों को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है। उनके प्रभाव को नष्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उन सभी बंधनों को, उन सभी भ्रमजालों को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। उनके लिए जिन्होंने यह नकारात्मक कर्म किए हैं, डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। उनके कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। नॉइस, जजमेंट टाइम बहुत करीब है। न्याय का क्षण अत्यंत निकट है और उन्हें अपने किए का फल अवश्य मिलेगा। कोई आपकी कॉपी कर रहा है। कोई है जो तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारी शैली से, तुम्हारे विचारों से इतना प्रभावित है कि वह तुम्हारी नकल करने का प्रयास कर रहा है। आपके जैसा बनना चाहता है। वह तुम्हारे जैसा जीवन जीना चाहता है, तुम्हारी जैसी सफलता पाना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर पसंद नापसंद पर गहरी नजर रखे हुए है। आपके जैसा बनना चाहता है। यह उसकी प्रशंसा भी हो सकती है और ईर्ष्या भी। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, तुम्हारे व्यक्तित्व के आकर्षण को देखकर, आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं। तुम्हारे पहनावे, तुम्हारी बातचीत की शैली, तुम्हारे व्यवहार, इन सब को देखकर कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और तुम्हें आदर्श मानकर तुम्हारा अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी धन, वैभव और सौभाग्य की देवी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। नॉइस, आपके पूर्वजों की, तुम्हारे पितृगणों की यह डायमंड है। यह उनकी तीव्र इच्छा है, उनका आदेश है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को, इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ गया है। कुछ ऐसा विशेष निहित है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। धन धान्य की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे भंडार भरने वाले हैं। माँ आदि शक्ति, वह पराशक्ति, वह जगदम्बा आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में निर्भीकता, शक्ति और विजय लाएगी। क्रॉइसिस, मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ। यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके ऑरा में सकारात्मकता का स्पंदन है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके विचार शुद्ध हैं, जिसकी भावनाएं निर्मल हैं और जो अपने काम को, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा और लगन के साथ। यही कारण है तुम्हारी यही सकारात्मकता, तुम्हारा यही सत्कर्म कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं। यह संदेश तुम्हारे पास स्वयं चलकर आया है क्योंकि तुम इसके योग्य हो और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। मान सम्मान, यश, कीर्ति तुम्हारे कदम चूमने वाली है। नॉइस, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी नए उद्यम, किसी नई परियोजना, किसी नए शौक को आरंभ करने की योजना बना रहे हैं। कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जीवन में एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है,
कोई निश्चित लक्ष्य, कोई सपना जो तुमने अपने लिए निर्धारित किया है। आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। तुमने उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तुमने यात्रा का आरंभ कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, एक नॉइज, मेरी अंतर्ज्ञान शक्ति मुझे यह बता रही है। मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, कुछ असाधारण, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा जो उनकी पहचान बन जाए। उसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। तुम अपने उस लक्ष्य के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। बस थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ा सा और धैर्य, उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था, जो सपना तुमने देखा था, उसके करीब है। तुम सफलता के द्वार पर खड़े हो और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। उनकी कृपा का प्रवाह तुम्हारी ओर और अधिक तीव्र हो रहा है। कनॉइस, महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी सकारात्मकता ने उन्हें प्रसन्न कर दिया है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे पसीने की हर बूंद का मूल्य तुम्हें मिलने वाला है। उन्होंने जो मेहनत करी है, दिन रात, अथक, बिना रुके, बिना थके, किसी एक चीज के लिए, किसी एक विशेष लक्ष्य के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए, जो उन्होंने मेहनत करी है, वह बस पूरा हो जाएगा। वह लक्ष्य अब सिद्ध होने ही वाला है। वह सपना साकार होने ही वाला है। तो वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त, वह सफलता का क्षण बहुत जल्दी आने वाली है। कनोई से बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। वह परम सत्ता तुम्हें यह आश्वासन देना चाहती है। कोई तो है यहाँ पर ऐसा, कोई तो है जो इस संदेश को सुन रहा है, जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जिसकी भक्ति, जिसके कर्म, जिसकी ऊर्जा उस परम शक्ति को आनंदित कर रही है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जिनके मन में नवीन योजनाएं हैं, नवीन विचार हैं, या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, जो अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर कुछ और बेहतर, कुछ और बड़ा करने की आकांक्षा रखते हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है। उनके अंदर यह अटूट आस्था है, यह दृढ़ संकल्प है कि जो काम, जो कार्य वह करने वाले हैं, उसमें उन्हें अपार सफलता, असीम प्रसिद्धि प्राप्त होगी। उनका यह आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। कनोई साहब, जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, जो भी योजना तुम्हारे मन में है, जो भी सपना तुम देख रहे हो, वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हारी सोच सकारात्मक और निर्माणकारी है। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, तुम्हारे जीवन के वे पहलू जिन्हें तुम सुधारना चाहते हो, जिन्हें तुम और बेहतर बनाना चाहते हो, जिसमें आपको अपार प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कार्य जो तुम्हें न केवल भौतिक सफलता देगा बल्कि आत्मिक संतोष भी प्रदान करेगा। जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। यह तुम्हारा कोई बहुत खास इंसान हो सकता है, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे तुम अपने हृदय के बहुत करीब मानती हो। तो मैं तुम्हें फिर से इस बात की याद दिला रही हूँ। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से बिठा लो। तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू अब सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक साकार होने वाली हकीकत है जो तुम्हारे सामने प्रकट होगी। और एक बड़ी अभूतपूर्व सफलता तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। वह तुम्हारे करीब आ रही है, लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, सिर्फ एक उस पर पूर्ण रूप से यकीन करना, उस पर अटूट विश्वास रखना। क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, उन्हें यह कल्पना लगती है।
लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारा समय अब आ गया है, जब तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी खुली आंखों से देखने वाली हो, उसे महसूस करने वाली हो, उसे जीने वाली हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है, इसे कभी मत भूलना। चलो अब हम देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। कौन सी नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में अत्यंत शीघ्रता से आने वाली है। वाह, जैसे ही मैं और गहराई से देखती हूँ, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं। एक साथ इतनी सारी शुभ संभावनाएं प्रकट हो रही हैं कि उन्हें समेट पाना भी कठिन है। पर हम थोड़ा थोड़ा करके ही लेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि तुम हर संदेश को आत्मसात कर सको। चलो हम इस वाले संदेश को पकड़ते हैं जो सबसे प्रबलता से उभर रहा है। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई रोमांचक और परिवर्तनकारी शुरुआत होने वाली है। मानो कोई बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो रहा हो। एक ऐसा अध्याय जो पिछली सभी कहानियों से कहीं ज्यादा भव्य और शानदार होगा। और यह विशेष संदेश तुम्हें यह भी कह रहा है कि तुम्हें खुद पर अटूट भरोसा रखना है। अपने डर को, उस छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेने वाले भय को अपनी चेतना पर हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? वे सामान्य बाधाओं को भी पहाड़ मान लेते हैं। पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता। यह तुम्हारी प्रगति में बाधक नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से, शायद कई वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह पल अब आ चुका है। वह शुभ घड़ी अब तुम्हारे सामने है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। एक ऐसा कदम उठाना है जो तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से कहीं ऊपर ले जाएगा। तुमने जो भी अच्छे काम किए हैं वे बेकार नहीं गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी नियत शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा में एक अलौकिक सुंदरता है, एक ऐसी पवित्रता जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करती हो, शायद जानवरों से भी असीम प्रेम करती हो, उनके प्रति दयालु हो, और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए तुम हमेशा खड़ी रहती हो, उनके समर्थन में खड़ी रहती हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का, इन नेक कार्यों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है, अनंत है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी, इतनी भव्य और इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है, उसे खुशियों और प्रकाश से भर देने वाली है। अब यह देखो, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और खास बातें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी, सिर्फ दुख और परेशानी का कारण बनती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम लंबे समय से तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, जिनके कारण तुम्हें बेचैनी महसूस होती थी। अब उनका अंत होने वाला है, उनका अध्याय अब समाप्त हो रहा है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाली हो, एक ऐसा चक्र जो तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त करेगा। और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई ऊर्जावान शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा।
एक दय चिन्ह शायद कोई खास नंबर जैसे 888 बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आएगा। यह इस बात का स्पष्ट और अटल इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रही हो, एक महत्वपूर्ण जीवन चरण को समाप्त कर रही हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वे अब खत्म होने वाली है। उनका अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया सुनहरा अध्याय खुलने वाला है, एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ खुशियों से भरा होगा। और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रही हो जो तुम सचमुच चाहती हो, जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाएं हैं। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। उनकी शक्ति अब समाप्त हो रही है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रही हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगी, जैसा तुम अपने मन में सोचोगी वैसा ही साकार होगा। ऐसी अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है जो तुम्हारे भविष्य को प्रकाशित कर रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी, जिनका तुम्हारे अस्तित्व में कोई स्थान नहीं था। वो लोग, वो परिस्थितियां जो तुम्हारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखती, वे अब जा रही हैं। वे तुम्हें छोड़कर दूर जा रही हैं। तुम एक बड़े महत्वपूर्ण चक्र को पूरा कर रही हो और यह बहुत जरूरी था। यह तुम्हारी प्रगति के लिए परम आवश्यक था। तुम लंबे वक्त से चाहती थी कि ऐसा हो कि यह नकारात्मकताएं तुमसे दूर हो, पर अब जाकर वो पल आया है। वो शुभ घड़ी आ चुकी है। तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत सारी चमक, बहुत सारी रोशनी आने वाली है जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगी। अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में हैं। वे तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही हैं। एक और बात, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत खास इंसान आने वाला है। तुम्हारा आभा मंडल और अधिक विस्तृत होता जाएगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, वह अब सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की, तुम्हारी सफलता की, तुम्हारे तेज की चकाचौंध में खो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, अप्रासंगिक हो जाएंगे। तुम अब वह ध्रुव तारा हो, वह देदीप्यमान सितारा हो जो हर अंधकार को, हर निराशा को, हर नकारात्मकता को चीर कर अपनी दिव्य रोशनी, अपनी आशा की किरणें, अपनी सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर बिखेरता है और अनेकों को मार्ग दिखाता है। और यह, मेरे प्रिय, यह सब तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक झांकी मात्र है। आगे जो होने वाला है, जो तुम्हारे लिए नियत है, जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह इतना अद्भुत, इतना शानदार, इतना अकल्पनीय है कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे, अचंभित हो जाओगे। तो तैयार रहो, पूरी तरह से तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा समय, तुम्हारा स्वर्णिम युग अब पूरी तरह से निर्विवाद रूप से आ चुका है। अब तुम किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विचार को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। चाहे कितनी भी मुश्किल बात क्यों न हो, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, तुम उसे अपनी सूझबूझ से, अपनी सकारात्मकता से, अपनी आंतरिक शक्ति से, अपनी सबसे बड़ी ताकत में, अपने विकास के एक नए अवसर में बदल देते हो। जिंदगी को जीने का, उसका सामना करने का, उसका आनंद लेने का असली तरीका, सच्चा रहस्य तुमने अब पूरी तरह से सीख लिया है, उसे आत्मसात कर लिया है। तुमने यह भलीभांति समझ लिया है कि हर चुनौती को कैसे एक नए मौके में, एक नए अवसर में बदलना है, हर निराशा को कैसे एक नई आशा में परिवर्तित करना है, हर रुकावट को, हर बाधा को कैसे अपनी उन्नति की एक नई सीढ़ी बनाना है, हर नकारात्मकता को कैसे अपनी सकारात्मकता की अग्नि में भस्म करना है।
यह अद्भुत कला, यह जीवन बदलने वाली समझ, यह दिव्य ज्ञान उन लोगों के लिए, उन नकारात्मक शक्तियों के लिए जो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे दिन रात कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं, कुछ न कुछ कुचक्र चलाते रहते हैं। किसी बड़े वज्रपात से, किसी भयानक झटके से, किसी असहनीय आघात से कम नहीं है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी सारी कुटिलताएं धरी की धरी रह जा रही हैं, धूल में मिल जा रही हैं। जो चाले वह तुम्हारे विरुद्ध चलते हैं, वे सारी की सारी बिना किसी अपवाद के उन्हीं की ओर उल्टी पड़ रही हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही हैं, उन्हीं को ले डूब रही हैं। वह लोग सचमुच बहुत परेशान हैं, अत्यधिक हैरान हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, यह कैसे संभव हो रहा है। उनकी हर साजिश, हर गुप्त योजना, हर नकारात्मक प्रयास जो उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया था, वह सब उनके ही मुंह पर, उनके ही कर्मों के रूप में आकर गिर रहा है, उन्हें ही लज्जित और पराजित कर रहा है। तुम्हारी अटूट मेहनत, तुम्हारा अदम्य हौसला, तुम्हारी वह अडिग, अटल, लौ इच्छा शक्ति, तुम्हारी वह सकारात्मक जीवन दृष्टि देखकर वह लोग हक्के बक्के रह गए हैं, भौचक्के रह गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। वह सोचते थे, उनका यह भ्रम था कि तुम्हें बड़ी आसानी से चुटकियों में हरा देंगे, तुम्हें रास्ते से हटा देंगे, तुम्हारी प्रगति को रोक देंगे। लेकिन तुमने तो उनकी हर चाल को, हर प्रयास को, हर षड्यंत्र को न सिर्फ नाकाम कर दिया, बल्कि उन्हें यह भी दिखा दिया कि तुम उस मिट्टी के नहीं बने हो जो आसानी से टूट जाए या बिखर जाए। तुमने हर बार, हर चुनौती के बाद खुद को और अधिक मजबूत किया और अधिक परिष्कृत किया और अधिक ऊंचा उठाया। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। वह जितना ज्यादा तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वह खुद अपनी ही बनाई हुई नकारात्मकता की जाल में, अपने ही बुने हुए षड्यंत्रों के मकड़ जाल में फंसते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। उनकी हर कोशिश, हर प्रयास, हर चाल पूरी तरह से नाकाम हो रही है, विफल हो रही है। और तुम तो बस एक देदीप्यमान सूर्य की तरह